Welcome students. Let us start learning quick shortcuts in HCF LCM, divisibility by 11 and more in solving CSAT 2026 5 questions. Namaskar, this is Sanjay Bhatnagar and let's begin. 39th question देखते हैं. If the product of the HCF and LCM of two distinct numbers is the cube of one of the numbers, then which of the following statements are correct? The difference of number is an even number. तो दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें HCF और LCM का मतलब उनके HCF और LCM का गुणनफल, उसमें से एक संख्या का क्यूब है और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट है कि संख्याओं के बीच का अंतर एक सम संख्या है. दूसरा स्टेटमेंट है वन ऑफ द नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर. संख्याओं में एक संख्या एक पूर्ण वर्ग है. सो स्टेटमेंट्स बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं. तो ये फिर से इतना सरल सवाल है कि ये पिछले वर्षों के CSAT की स्टैंडर्ड की तुलना में तो बहुत ही आसान सवाल है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिमेंबर वन थिंग, प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM it is equal to product of the two numbers जिनका हम HCF और LCM निकाल रहे हैं. सिंपल. नाउ ही सेज कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM यानी कि HCF इंटू LCM इट इज क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर्स. तो अगर नंबर हमारे पास A और B है, सो दिस इज A क्यूब. सिंपल. इसका मतलब यह है A क्यूब इज इक्वल टू A इंटू A स्क्वायर. सिंपल. मीन्स A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. इसका मतलब दूसरा नंबर जो है, एक नंबर तो A हो गया और जो दूसरा नंबर हुआ वो हो गया A स्क्वायर. सिंपल. तो वन ऑफ द नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं. द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये भी बहुत आसान चीज है. A स्क्वायर माइनस A इट इज इक्वल टू A इंटू A माइनस वन. दो स्थितियां पैदा होती हैं कि A इज ऑड. अब अगर A ऑड है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है A इंटू A माइनस वन का, इट इज ऑड गुणा ऑड माइनस वन इज ऑलवेज इवन. सो किसी भी संख्या को इवन से गुणा करेंगे तो इवन ही आएगा. सो इट इज इवन. दूसरी स्थिति हो सकती है A इज इवन. तो यहां पर A इवन हो गया, सो इट इज इवन. लेकिन इवन नंबर में से एक माइनस करेंगे तो ऑड हो जाएगा. लेकिन इवन नंबर की ऑड से गुणा करेंगे तो रिजल्ट इवन आएगा. तो दोनों स्थिति में रिजल्ट इवन है. सो द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर. बिल्कुल सही आंसर है. ये भी ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ये बहुत ही सरल सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 40th क्वेश्चन देखते हैं. If x and y are two digits and the number 4x 5y 790 is divisible by 11, means this is the number 4x 5y 790 and it is divisible by 11. 11 से divisible है. Then what is the remainder if x plus y is divided by 11? ये भी एक सरल सवाल है. इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको 11 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. दैट्स ऑल. अदरवाइज इट इज सच ए सिंपल क्वेश्चन. तो 11 से डिविजिबिलिटी का जो तरीका है जांचने का वो ये है. पहला नंबर उठाइए, इसमें से दूसरा नंबर माइनस कीजिए, नेक्स्ट नंबर को ऐड कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर ऐड कीजिए. अब ये जो रिजल्ट आएगा, इट शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11. ये इसका मापदंड है चेक करने का किसी भी संख्या को कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है. तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाता है 4 और 5 9 और माइनस 9, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. ये वाला करेक्ट. मीन्स x प्लस वाई बराबर 7. सो x प्लस वाई अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ऑब्वियसली अगर आप 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही शेष बचेगा.
सिंपल। तो ऑप्शन इसका डी, ये आंसर है इसका। ओके, एक बेसिक रूल अच्छा यहाँ पे मैं समझा दूं कि अगर आप किसी भी ऐसे नंबर को, से बी को आप ए से डिवाइड करते हैं एंड बी इज लेस देन ए, तो यहाँ पर ज़ीरो लाइए, ऑब्वियसली यहाँ ज़ीरो आएगा और रिमाइंडर बी ही बचेगा। मीन्स, तो अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम देखें उससे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्वियसली 7 इक्वल टू 0 इंटू 11 प्लस 7 एंड दिस इज रिमाइंडर, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस सी दिस 45th क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन है। एन एलॉय पी कंटेन्स 20% ऑफ कार्बन एंड 80% ऑफ जिंक बाई वेट। तो एक एलॉय मिश्र धातु पी में आर के अनुसार 20% तांबा और 80% जस्ता है। Another alloy Q contains 60% copper and 40% zinc by weight. Simple. A third alloy R is to be prepared from P and Q. और मतलब कहा यह है कि P और Q से एक तीसरी मिश्र धातु R को इस प्रकार तैयार किया जाता है that it contains equal amount of copper and zinc, कि उसमें तांबा और जस्ता की मात्रा बराबर हो। R को प्राप्त करने के लिए P and Q की मात्रा को किस अनुपात में मिला जाए, मतलब what is the ratio in which P and Q have to be mixed so that quantity of copper and zinc are equal. Repeating myself कि CSAT का पिछले 5-6 साल का अभी तक का ये easiest पेपर है, easiest, copper and this is zinc, alloy P and this is Q. alloy P में कॉपर 20% है, सो 20 A कॉपर हो गया और 80% जिंक है, तो 80 A जिंक हो गया, वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से Q में 60% कॉपर है, तो 60 B कॉपर हो गया और 40% जिंक है, तो 40 B जिंक हो गया, तो B भी जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों को टोटल कर लीजिए, तो P प्लस Q यानी कि जिससे हमको R बनाना है, करेक्ट, इट इज 20A प्लस 60B, इट इज 80A प्लस 40B। लेकिन क्या कहा है उसने, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। हैंस ये जो कॉपर है R में और ये जो जिंक है, इनको बराबर करना है। तो आपने 20A प्लस 60B को 80A प्लस 40B के बराबर कर दिया, मीन्स 60A इक्वल टू 20B। सो ऑफ कोर्स 3A इक्वल टू B। क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो अमाउंट्स ऑफ P एंड Q टू बी मिक्स्ड। तो इनका जो मिक्सिंग होगी इसकी और इसकी, ऑफ कोर्स वो होगी A अपॉन B इक्वल टू 1/3, मीन्स 1:3 के रेशियो में। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 46 क्वेश्चन देखते हैं। A इज ए 2 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स। A जो है वो 2 अंक की संख्या है जिसमें जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, भिन्न भिन्न हैं। B is also a 2 digit number and is obtained by reversing the digits of A. A is of course 10P plus Q, so B बराबर 10Q plus P. Simple. Means A minus B is equal to 10P plus Q minus 10Q minus P. So it is 9P minus 9Q and it is a multiple of 27. चूंकि ये मल्टीपल है 27 का, तो मैं यहाँ पे एक R लगा देता हूँ, वेयर, तो R जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ P minus Q equal to of course 3R. Now just try to understand one thing. Of course when R is equal to 1, P minus Q equal to 3. Correct. R equal to 2, P minus Q equal to 6, R equal to 3, P minus Q equal to 9.
Now just try to understand this thing. For all the values of r equal to or greater than 3, p minus q shall be equal to 9, then 12, then 15 and so on. इसका मतलब हुआ हम तो सिर्फ 9 ले लेते हैं, तो 9 पर जो मैं कहने जा रहा हूँ वो 12, 15, 18 सब पे लागू होगा. इफ p माइनस q इज इक्वल टू 9, इसका मतलब ये है सिंस p इज ग्रेटर देन q मीन्स p इज इक्वल टू 10 एट लीस्ट एंड q इक्वल टू 1. तो q तो 1 हो सकता है लेकिन p 10 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 10 नहीं आ सकता. ओके, सिंपल मीन्स हमको सिर्फ दो ही वैल्यू r की मिले. एंड सिमिलर इज द सिचुएशन 12, 15 एंड सो ऑन. तो हमको सिर्फ r की दो वैल्यूज अर्थात r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2 मीन्स p माइनस क्यू इक्वल टू 3 और p माइनस क्यू इक्वल टू 6 पर ही इसका परीक्षण करना है. ओके, तो क्वेश्चन में अब कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, क्वेश्चन इज कंप्लीट. मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि p इज ग्रेटर देन q, आई होप यू हैव गॉट इट, बट लेट मी क्लैरिफाई इट. गिवन दैट a इज ग्रेटर देन p, hence a minus b, this a minus b is greater than 0 because a is greater than b means p minus q is greater than 0. और वैसे भी r पॉजिटिव है, सो p q से बड़ा है. अब यहां पर हमारे सामने जो r बराबर 1 पर p माइनस क्यू इक्वल टू 3 है, यानी कि p की क्या क्या वैल्यू हो सकती है. p की वैल्यू हो सकती है 9, 8, 7, 6, 5, 4 बस, क्योंकि q की वैल्यू 4 पर 1 हो जाएगी, 9 पर 6 होगी, छोटा होगा q, 8 पर 5 होगी, q की वैल्यू छोटा होगा, 7 पर q की वैल्यू 4 होगी, 6 पर q की वैल्यू 3 होगी, 5 पर q की वैल्यू 2 होगी और 4 पर 1 होगी. तो हमको p की 6 वैल्यू यहां से मिली. सिमिलरली अगर हम p माइनस क्यू इक्वल टू 6 की बात करें तो यहां पर p की वैल्यू होगी ऑफ कोर्स 9, 8, 7. 9 पर q की वैल्यू 3 होगी, जब p बराबर 8 तो q बराबर 2 और जब t बराबर 7 तो q बराबर 1, तो 3 वैल्यू हमको यहां से मिलेंगी. तो 6 और 3 9 इज द आंसर. सिंपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये भी बहुत आसान सवाल था. 47th क्वेश्चन. इफ 0 इज encoded as ADSN, 0 is encoded as ADSN, then how do you encode stop, STOP? अब इसमें DERS मतलब एक छोड़कर एक आगे का वर्ड है और एक पहले का है, यानी कि Z के बाद A आता है तो हम इसको ऐसे लगाएंगे. Z के बाद A आता है, E से पहले D आता है, R के बाद S आता है और O से पहले N आता है. अब हमको बनाना है इस स्टॉप का कोडिंग. सो ऑफ कोर्स S के बाद ये बात का निशान बनाया था मैंने, T आता है, T से पहले S आता है, O के बाद P आता है, P, तो ये है, ये P से पहले O आता है, तो TSPO, ऑप्शन बी इज द आंसर. ये तो बहुत ही सरल सवाल था. मैं फिर से अपनी बात पर कायम हूँ और इसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई इस बार मचाई गई है कि CSET का पेपर बहुत टफ था. अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं CSET के, मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के, और अगर हम 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दें, जिनको आप भी छोड़ सकते हैं पेपर में, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी. सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. अभी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं इस क्लास में और मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपका कोई इशू है गणित को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर, इन क्वेश्चन या क्वेश्चन के अलावा भी, तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपकी बात का हर हालत में जवाब दिया जाएगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद.